In this class, we will learn arithmetic mean from the discrete series. इस क्लास में हम arithmetic mean निकालेंगे एक discrete series से। इससे लास्ट वाले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज में कैसे arithmetic mean निकालते हैं और उससे रिलेटेड 7 से 8 सम भी आपको बताए हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं किए हैं तो आप उन दोनों लेक्चर्स को भी पहले कर लें। वेलकम टू बीजे स्कॉलर्स मैथ क्लासेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज होती क्या है? डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमारे पास ये एग्जांपल दिया हुआ है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सभी मार्क्स ऐसे लिखे होते हैं 5, 8, 9, 10। बट डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि डिस्क्रीट सीरीज में पहले x दिया होता है और फिर f दिया होता है, यानी कि 36 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 4। ये हमारे मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 36 कितनी बार आया हुआ है? 36 4 टाइम्स आया हुआ है। फिर 42 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है। यानी कि 42 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 5 स्टूडेंट के। और 46 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 9 स्टूडेंट्स के। और 55 मार्क्स कितने बच्चों के आए हुए हैं? 10 के। और 63 मार्क्स कितने बच्चों के आए हुए हैं? 8 के। और 72 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 4 स्टूडेंट्स के। तो इसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में एक तरफ मार्क्स ऑब्टेन लिखे हुए हैं और फिर उतने मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट क्या है, इसको हम f बोलते हैं और इसको x बोलते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला ये बनता है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको अगर हम fx मानते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, fx कैलकुलेट करेंगे। fx का मतलब है 144, यानी कि x को f के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से ये सारे मल्टीप्लाई करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और फिर लास्ट में क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे सिग्मा fx। सिग्मा fx क्या होगा? इन सब का टोटल, जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी। और n का मतलब क्या है? n का मतलब है यहाँ पर n इज इक्वल टू सिग्मा f, यानी कि इसका टोटल, यानी कि इन सारे एलिमेंट्स का हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो ये आ जाएगा सिग्मा f और इसको हम क्या बोलते हैं, n भी बोल सकते हैं और सिग्मा f भी बोल सकते हैं। यानी कि डिस्क्रीट सीरीज के मामले में जो हमारा फार्मूला बनेगा वो सिग्मा fx डिवाइड बाय n। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है fx लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा fi xi डिवाइड बाय n। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है fi xi का मतलब x1 f1 x2 f2। इस तरह से लिख दो या इस तरह से लिख दो। मैं फिर एक बार आपको बता दूं, इस तरह की डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमें x को f से मल्टीप्लाई करना है और फिर जितना टोटल fx की वैल्यू आएगी उसका सम कर लेना है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी का सम कर देना है। फिर हमें सिग्मा fx को डिवाइड करना है n से और इसको बोल सकते हो सिग्मा f से। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है कि आपको क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। किसके लिए? फॉलोइंग डाटा के लिए। ये मैंने छोटा सा डाटा लिया है ताकि आपको इजीली समझ आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, x, और ये क्या हो गया, f। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, fx। तो fx कैसे निकलेगा, 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300, फिर 70 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 और 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। इसका टोटल करेंगे उसको बोलेंगे सिग्मा fx। टोटल कर दो इसका, 0 0, 7 और 3 10 और 4 14, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1400। अब f सिग्मा f कहां से लेंगे, सिग्मा f और n भी बोल देते हैं इसको। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। तो मीन कैसे निकालेंगे, x बार इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइड बाय n। तो सिग्मा fx कितना है, 1400 और n कितना है, 20। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 2 से ये कट जाएगा 70। तो आपका अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा, 70। तो इन सम्स में बस आपको ये देखना है, एक x वैल्यू दी होगी और एक f वैल्यू दी होगी। f का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और x का मतलब है जिसका हम मीन निकालना चाहते हैं। लिखा ना, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फॉर द
फॉलोइंग डाटा। तो हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है मार्क्स का, यानी कि अर्थमेटिक मीन क्या निकालेंगे, अर्थ मीन निकालेंगे हम मार्क्स का। तो इसमें सिंपली x को f से मल्टीप्लाई करना है, जो नई वैल्यू आएगी उसका टोटल कर लेना है, और इसी तरह से सिग्मा f को टोटल कर लेना है। तो यहाँ से इनको डिवाइड कर देना है, आप इस तरह से वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ें, और अगर आप BCA के स्टूडेंट हैं, चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स हैं तो और आप इसी तरह से ईजिली, बहुत ही ईजी मेथड से समझना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ें। और आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं हमारे से, क्या चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। इसके अलावा हमारे चैनल्स पे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड बहुत सारे सम सोल्व किए हुए हैं, सारे फार्मूले आपको मिलेंगे यहाँ पर, कंसेप्ट बताया जाएगा, और बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, लाइक बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज सेट थ्योरी। अगर आप BCA के, BBA के और BCom के स्टूडेंट्स हैं तो ये चैनल बहुत ही आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू।